हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे पटवार करंट 2025 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये सारा का सारा साथियों आपको पॉकेट करंट के नाम से जाना जाएगा। मैन इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आपका पहला सवाल आ जाता है कि थाईलैंड में आयोजित पैरा एशिया कप में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा जीता है साथियों? याद रखना है आपको, स्वर्ण पदक उनके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? तो याद रखना आपको, राजस्थान है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। 18 व 19 फरवरी 2025 को दूसरा अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया साथियों? तो याद रखना है, ये उदयपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है साथियों? प्रथम है, ये अपना राजस्थान है, वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अपना स्वयं का उपग्रह आसाम सेट प्रक्षेपित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? असम है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में DRDO ने किस लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया जो मिसाइलों, ड्रोन और छोटे प्रोजेक्टाइल्स को निष्क्रिय कर देगा? तो साथियों कौन सा जाता है? इसके बारे में बात करें तो आ जाता है वो MK2A आता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। अप्रैल 2025 में भारत व उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक 6 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया साथियों? तो याद रखना, ये किया गया है औंध, पुणे के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिड रिएक्टर कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है साथियों? तो ये याद रखना, ये बनाया जाता है तमिलनाडु कल्पक्कम के अंदर से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि दृष्टिहीनों के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो कहाँ पर खोला जाएगा? लाडले कटक के अंदर से खोला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मई 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया साथियों? बिहार में किया गया है, याद रखना है। ठीक है। अगर बात की जाए साथियों खेलो इंडिया 2025 के बारे में या फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, तो साथियों इसका संस्करण कौन सा था? तो याद रखना आपको, 7वां संस्करण आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा बात करें तो इसका शुभांकर आपको याद रखना है। इसका शुभांकर क्या है? याद रखना है, नाम आ जाता है उसका गज सिंह आता है। लाडले क्या नाम आता है? गज सिंह। और बात की जाए जैसे राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, पहला स्थान किसका रहा, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर से साथियों 28 खेलों को शामिल किया गया है। दूसरी बात करें तो साथियों इसमें से जो प्रथम स्थान रहा है वो महाराष्ट्र का था लाडले। ठीक है, पहला स्थान। और दूसरा बात करें तो साथियों कौन सा था है? हरियाणा का था। ठीक है। और तीसरा बात करें तो साथियों किसका था? राजस्थान का था। महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते? तो ये भी याद रख लेना, 158 पदक जीते थे। ठीक है। और हरियाणा ने कितने जीते थे? 117 पदक जीते थे। राजस्थान के द्वारा साथियों इसमें से कितने पदक जीते जाते हैं, ये याद रखना है आपको। इसमें से पदक जीते जाते हैं राजस्थान के 60 पदक। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो याद रखना है, दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई? उसके बारे में बात करें तो साथियों नाम आ जाता है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। इसकी थीम आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक खसरा और रूबेला बीमारियों को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो साथियों कौन सा है? 2026 है वो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो नाइजीरिया में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया साथियों? तो इसके बारे में बात करें तो नाम आ जाता है माधव नेशनल पार्क, शिवपुरी वाला है, उसको किया गया है। 58वां नेशनल पार्क है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। 24 मार्च 2025 को जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा विश्व टीबी दिवस शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर से किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट्स
मध्य प्रदेश की इंसिता भार्गव को दिया गया है। भारत यह लाइसेंस जारी करने वाला विश्व का कौन सा देश है? तो कौन सा देश आ जाता है साथियों? ये याद रखना, दूसरा देश आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड बना है साथियों। जो करंट के ऊपर की अपने क्लास ली थी उसमें से जाकर देख लेना, सेम टू सेम लिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो निम्नलिखित में से किस राज्य में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो साथियों कौन सा जाता है यहाँ पर से? तो याद रखना ये किया गया है मणिपुर में। और कौन सी है? 11वीं बार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है साथियों? ये याद रखना है आपको, हॉकी से है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्रैल 2025 में संसद भवन नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के दौरान राजस्थान के किस युवा को वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा जाता है साथियों? याद रखना, डॉक्टर महेंद्र मीणा को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, मार्च 2025 में भारत के किस देश के साथ में खंजर 12 का युद्धाभ्यास में भाग लिया गया? तो साथियों कौन आ जाता है? ये किर्गिस्तान के साथ में भाग लेता है। इसका जो संस्करण था साथियों, ये 12वां संस्करण आपको देखने को मिल जाता है। किर्गिस्तान के अंदर से इसका आयोजन होता है 10 से लेकर 23 मार्च 2025 को होता है साथियों। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है साथियों, फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया साथियों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, जनवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित पहले खो खो विश्व कप में पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? तो साथियों ये भारत के द्वारा जीता जाता है। संस्करण इसका पहला था। दूसरा बात करें तो साथियों इसका शुभंकर कौन सा था? शुभंकर आपसे पूछ सकता है, तो शुभंकर कौन सा बताना है आपको, याद रखना है। यहाँ पर चलता है तेजस और तारा। कौन सा बताना है? तेजस और तारा बताना लाडले। दूसरा बात करें तो इसकी जो टैग लाइन थी वो भी थोड़ा सा याद रख लेना। इसकी जो टैग लाइन आ जाती है द वर्ल्ड गोज आ जाती है साथियों। ठीक है, क्या आती है यहाँ पर से? द वर्ल्ड गोज आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि मार्च 2025 में आयोजित दूसरे कबड्डी विश्व कप के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले बात करें तो भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 44-41 से हराकर खिताब जीता। बात एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें तो भारतीय महिला टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 57-34 से हराकर एक खिताब जीता। ये बात भी सही है। दूसरा बात करें तो साथियों इसका आयोजन भारत में किया गया। नहीं भाई, बात यहाँ पर से गलत आती है। इस कबड्डी विश्व कप का जो आयोजन होता है साथियों मिडलैंड्स इंग्लैंड के अंदर से आयोजित किया जाता है। ये भी याद रख लेना है। ठीक है, कहाँ पर से आयोजित होता है? ये इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड में कहाँ पर? ये भी याद रखना, मिडलैंड्स के अंदर से इसको आयोजित किया जाता है। तो ये कथन आपका यहाँ पर से सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है साथियों, देखो सवाल दे रखा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है साथियों? 130वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा कर रहा है साथियों? अपना भारत कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना साथियों? तो याद रखना, अंगोला बना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो किस में रखी गई है? आंध्र प्रदेश में रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना लागू की गई है? तो किसके द्वारा लागू की गई है साथियों? ये दिल्ली सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया है, महिला समृद्धि योजना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि चंद्रयान 5 मिशन के लिए भारत के साथ सहयोगी देश कौन सा होगा? तो कौन सा होगा साथियों? जापान होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो साथियों देखो हाल ही में CSIR और NAL द्वारा कौन सा अगली पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान बनाया गया है? तो कौन सा बनाया गया है साथियों? तो याद रखना, हंसा NG को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में किस देश ने नौसैनिक अभ्यास ला पोरेस
2025 का आयोजन किया गया। सॉरी, ला पोरिस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो साथियों तो याद रखना, ये किया जाता है जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं को ड्रोन के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो कौन सी चलाई जा रही है? नमो ड्रोन दीदी योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट बात करें तो साथियों सवाल क्या दे रखा है कि 5 फरवरी 2025 को शुरू की गई एग्रीस्टेक योजना का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के किस जिले से शुरू किया गया था? तो किससे किया गया था साथियों? ये सीकर जिले से किया गया था। नेक्स्ट बात करें तो साथियों नवीनीकरण ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा होगा? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि एक्सीओम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होगा? तो कौन सा होगा साथियों? शुभांशु शुक्ला होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गांव और अम्मा करती के लिए किसे दिया गया? तो किसको दिया गया साथियों? याद रखना, मुकुटमणि राज को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात आता है कि साहित्य के लिए वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साथियों किसको दिया गया है? नाम याद रखना, हांगकांग को दिया गया है। नेक्स्ट बात करें देखो बुकर पुरस्कार 2024 उपन्यास ऑर्बिटल के लिए किसे दिया गया? तो कौन नाम आता है? उसका नाम आता है समथा हार्वे आता है साथियों। नेक्स्ट बात करें राज्य सरकार के द्वारा टाइप 1 डायबिटीज़ से ग्रसित बच्चों के उपचार के लिए कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ठीक है, कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? मिशन मधुहारी चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 8 मार्च 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किस राज्य की विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शुभारंभ किया गया? तो कौन आ जाता है साथियों? ये अपना राजस्थान में किया गया है। थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि दिसंबर 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जैसलमेर में की गई है और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों 12 नवंबर 2024 को राजस्थान के किस जिले में महिला सशक्तिकरण हेतु मरु उड़ान कार्यक्रम शुरू किया गया? तो मरु उड़ान कार्यक्रम है साथियों कहाँ पर किया गया? ये बाड़मेर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो वर्ष 2025 के G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो कौन सा जाता है साथियों? तो ये याद रखना, दक्षिण अफ्रीका लाडले। नेक्स्ट बात करें जनवरी 2025 में ग्रामीण भारत महाउत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े रखा गया है था? तो कौन सा जाता है साथियों? तो याद रखना, नई दिल्ली में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों देखो हाल ही में दुनिया के पहले एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क बाबूजी वनम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया साथियों? तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट बात करें जम्मू एंड कश्मीर सरकार द्वारा किन वृक्षों के संरक्षण के लिए डिजिटल वृक्ष आधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो कौन सा चलाया जा रहा है साथियों? तो याद रखना, चिनार के वृक्षों के लिए डिजिटल वृक्ष आधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें तो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? तो किस में लॉन्च किया जाएगा? 2027 के अंदर से भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, उसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी गरीबों की सहायता के लिए सहयोग पहल की शुरुआत की है? तो कौन आ जाता है साथियों? उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस में किया गया लाडले? दुबई में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो किसको दिया गया साथियों? तो ये याद रखना, तो वो दिया गया साथियों जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। ये इनको तो 58वां मिला है। ठीक है, और एक विनोद कुमार शुक्ल है ना साथियों, इसको कौन सा मिला है? 59वां मिला है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं देखो नेक्स्ट दे रखा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया साथियों? नई दिल्ली में किया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हाल ही में राजस्थान के किन 2 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की गई है। तो साथियों कौन आ जाते हैं, 2 नाम आ जाते हैं, देखो राजस्थान के हैं, ये याद रखना है। मदन सिंह राठौड़ आ जाते हैं और पीपी चौधरी आ जाते हैं। पीपी चौधरी का जो संबंध है साथियों पाली से है, ये याद रखना है, ठीक है। और साथियों जो संसद रत्न पुरस्कारों के बारे में अगर बात करें तो 17 सांसदों को ये दिया जाएगा और 2 समितियां हैं, जिसके अंदर से एक तो कृषि समिति है और दूसरी है साथियों वित्त समिति है, इनको ये प्रदान किया जाएगा। अपने राजस्थान में बात करें तो साथियों मदन राठौड़ और पीपी चौधरी इन दोनों को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है साथियों महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो अपने भारत के अंदर से किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, देखो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया लाडले, याद रखना हिसार के अंदर से किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हाल ही में फरवरी माह में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, ये याद रखना नई दिल्ली में किया गया लाडले। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि अप्रैल 2025 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है। तो किसका हुआ साथ, तो याद रखना नाम आ जाता है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है, देखो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में छठे धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास में भाग लिया। तो किसके साथ में लिया साथियों, जापान के साथ में लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा उदयपुर के किस तबला वादक पर स्मारक टिकट जारी किया गया। तो किसके साथ जारी किया गया साथियों, चतुरलाल पर जारी किया गया। नेक्स्ट बात करें, देखो हाल ही में शंघाई चीन में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो साथियों कौन सा स्थान प्राप्त किया, तीरंदाजी के अंदर से बात हो रही है तो यहाँ पर से याद रखना दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट था कि हाल ही में देश के 44वें जनगणना आंकड़ा अनुसंधान कार्य केंद्र द्वारा उद्घाटन कहाँ किया गया। तो याद रखना मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो जून 2025 में 51वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। तो किस में किया गया साथियों, कनाडा के अंदर से G7 का आयोजन किया जाता है। थोड़ा सा अपन G7 के बारे में बात करें तो साथियों ये संस्करण कौन सा था, 51वां संस्करण आपको देखने को मिलेगा। और बात करें तो साथियों इसके अंदर से जो सदस्य देश हैं उसमें से कौन सा आएगा, एक का तो नाम आ जाता है कनाडा। कनाडा के साथ में आपको साथियों आ जाता है दूसरा फ्रांस आ जाता है, और फ्रांस के साथ में दूसरा कौन सा था साथियों, जर्मनी आ जाता है। जर्मनी के बाद में साथियों इटली आ जाता है। इटली के बाद में साथियों जापान आ जाता है, ठीक है। और जापान के बाद में यूके आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, ठीक है। और एक आ जाता है साथियों यूएसए आ जाता है। ये सारे के सारे साथियों G7 शिखर सम्मेलन के सदस्य आपको देखने को मिल जाते हैं। और बात करें तो शामिल विशेष अतिथियों में बात करें तो साथियों अपने भारत को इसमें शामिल किया गया है। पीएम मोदी इसमें से भाग लेने जाते हैं। उधर बात करें तो जो शामिल अतिथि देशों के अंदर से एक तो भारत हो गया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, यूक्रेन, इनको शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का किस स्थान पर रहा है। तो साथियों कौन से स्थान पर रहा है, 115वें स्थान पर रहा है वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर से। नेक्स्ट बात करें तो देखो भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर भाला फेंककर कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है साथियों, स्वर्ण पदक जीता है उनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, देखो हाल ही में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो कहाँ पर किया गया साथियों, तो ये फ्रांस के अंदर से आयोजित किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते। तो किसी ने जीते साथियों, तो इनके बारे में बात करें तो साथियों महाराष्ट्र के द्वारा जीते जाते हैं। और बात करें तो साथियों जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, ये बिहार में तो आयोजित किए जाते हैं। यहाँ कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, बिहार में आयोजित होते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के द्वारा सर्वाधिक पदक जीते जाते हैं, ये भी बात आ जाती है। लेकिन बात करें तो इसका जो संस्करण था वो 7वां संस्करण आपको देखने को मिल जाता है, ये भी याद रखना। इसका शुभंकर आपको कौन सा याद रखना है, नाम याद रखना है गज सिंह, इसका शुभंकर आपको देखने को मिल जाता है। कुल खेल इसमें से 28 शामिल किए जाते हैं लाडले। दूसरा बात करें तो जो महाराष्ट्र के द्वारा साथियों इसमें से कितने पदक जीते जाते हैं, 158 पदक जीते जाते हैं, जिसके अंदर से 58, 47, 53 आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा स्थान है साथियों हरियाणा का देखने को मिलेगा, ठीक है।
दूसरा स्थान। कितने पदक जीते? 117 पदक जीते। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर से तो अपने राजस्थान का बात करें तो साथियों 60 पदक जीते जाते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, जिसके अंदर से 24 तो आपको गोल्ड देखने को मिल जाते हैं, और इधर बात करें तो 12 हैं वो रजत आ जाते हैं, और बाद में 24 हैं वो आपके ब्रॉन्ज देखने को मिल जाते हैं। सिल्वर और रजत तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया साथियों? इसके बारे में बात करें तो ये दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा जीता जाता है। देखो साथियों, इनके बारे में बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में, तो इसका जो तीसरा संस्करण आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर से तीसरा संस्करण है ना, वो थोड़ा सा याद रख लेना, इसमें चेंज करना पड़ेगा। ये तीसरा संस्करण तो भारत के द्वारा जीता जाता है, लेकिन इसके द्वारा बात करें अपन, ये तो तीसरा संस्करण तो भारत के द्वारा जीता जाता है, और चौथा संस्करण है, चौथा भी जो वर्तमान में हुआ था, ये किसके द्वारा जीता जाता है? दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा जीता जाता है साथियों। ये थोड़ा सा याद रखना, पहली बार जीता जाता है दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा। कौन सा? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का चौथा संस्करण। तीसरा संस्करण है वो भारत के द्वारा जीता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें साथियों, देखो हाल ही में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के में भारत को किस रोग से मुक्ति हेतु उन्मूलन प्रमाण पत्र दिया गया? तो कौन सा था साथियों? ट्रेकोमा को से दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, मई 2025 में 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसकी थीम समावेशिता और स्थिरता रखी गई? तो कौन सा जाता साथियों? तो ये याद रखना, ये रखा जाता है कहाँ पर से? कुआलालंपुर में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो तो साथियों जो भारत का जो स्थान आता है ना, यहाँ पर से 151वां जाता है, और भारत का द्वारा जो स्कोर अर्जित किया जाता है साथियों 32 पॉइंट कितना जाता है? 32.96 है वो स्कोर अर्जित किया जाता है। और बात करें तो साथियों इसमें से कुल देशों की संख्या वो 180 देखने को मिल जाती है। सबसे जो लास्ट वाला जाता है साथियों 180 वाला स्कोर है, उसमें से नाम आता है कौन सा? इस्ट्रिया जाता है। कौन सा नाम आ जाता है साथियों? इस्ट्रिया जाता है, ठीक है। इस्ट्रिया नहीं है, इरिट्रिया है शायद तक, हाँ इरिट्रिया है साथियों। ये इसका जो स्कोर है ये कितना जाता है साथियों? याद रखना 11.32 आपको देखने को मिल जाता है। शीर्ष में बात करें तो पहले स्थान पर है तो वो साथियों याद रखना नॉर्वे है। कौन सा आता है? नॉर्वे जाता है। नॉर्वे का जो स्कोर है साथियों 92.31 आपको देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मई 2025 में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया लाडले? नीदरलैंड के अंदर से किया गया। नेक्स्ट बात करें, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता याद रखना, ये याद रखना, नाम आ जाता है उसका ओप्पल सुजाता चुआंग सरी के द्वारा जीता जाता है। नेक्स्ट बात करें, देखो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी 6वें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान देश का कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है? 6ठे स्थान पर रहा है राजस्थान। नेक्स्ट बात करें साथियों, जर्मनी में आयोजित विश्व मुख बधिर शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल में जयपुर के अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट बात करें, देखो नेक्स्ट कौन सा आता है। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन राजस्थान में कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया लाडले? जोधपुर के अंदर से किया गया। नेक्स्ट बात करें, देखो मेजर मिनरल ब्लॉक्स की सफल नीलामी करने में राजस्थान देश के किस स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है साथियों। नेक्स्ट बात करें, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजमाता जीजाबाई राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया लाडले? जयपुर में किया गया। नेक्स्ट बात करें, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान देश के कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर आ जाता है साथियों? दूसरे स्थान पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है साथियों, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत वर्ष 2027-28 तक राजस्थान में कितने रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने हैं साथियों? 45,000 रखने मतलब वाटर स्ट्रक्चर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है? तो किसको किया गया साथियों? याद रखना उदयपुर को किया गया है, और इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो राजस्थान में चर्चित खिलाड़ी मोना अग्रवाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो पूछा गया है। पहला बात करें तो मोना अग्रवाल जयपुर की हैं जिनका संबंध पैरा शूटिंग खेल से है, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें तो मोना अग्रवाल ने पेरिस पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में कांस्य पदक जीता, ये बात भी सही है साथियों, ठीक है।
और दूसरा बात करें तो मोना अग्रवाल को वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बात भी सही है, सारे के सारे कथन अब एकदम सही हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है देखो 24वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो किसको दिया गया साथियों, तो ये याद रखना स्वामी भद्रेश दास को दिया गया है। नेक्स्ट बात करें देखो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ पर किया गया साथियों, तो ये याद रखना जयपुर में किया गया है। राइजिंग राजस्थान के लिए साथियों मैंने एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, 5 या 10 मिनट का है, उसको कंप्लीट देख लेना, उससे सवाल 100% बनेगा। याद रखना वो 3 दिन चलता है, उसकी थीम क्या थी, क्या क्या उसमें भाग लिया जाता है, सारी की सारी चीज़ें उसमें बता रखी हैं। मैं आपसे बार बार यह कह रहा हूँ कि वहाँ से भी सवाल 100% आएगा, देख लेना आप। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि नवंबर 2024 में नीति आयोग के द्वारा राजस्थान के किस ब्लॉक में जल उत्सव का आयोजन किया गया, तो कहाँ पर किया गया साथियों, संग्रिया हनुमानगढ़ में किया गया। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट बात करें साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू की है, तो किसने लागू किया साथियों, तो ये याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा पंजाब के द्वारा लागू की गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करें साथियों, देखो भारत का पहला बाल कैंसर हॉस्पिटल कहाँ स्थापित किया गया, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है, याद रखना पटना बिहार में किया गया है। नेक्स्ट बात करें, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा है, वो पूछा गया है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो दीव रहेगा। नेक्स्ट बात करें साथियों, भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम किस देश से खरीदा है, तो किससे खरीदा है साथियों, तो ये रूस से खरीदा गया है। नेक्स्ट बात करें, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता साथियों, तो ये याद रखना, ये जीता गया कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट बात करें, देखो इनमें से राजस्थान के किस शहर में महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक बस शौचालय की शुरुआत की गई है, तो कहाँ पर की गई है साथियों, तो यह याद रखना बीकानेर के अंदर से की गई है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ पर किया गया साथियों, नोएडा के अंदर से किया गया है। नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है साथियों, तो कौन सा बना है, ये याद रखना चौथी अर्थव्यवस्था बना है भारत। नेक्स्ट बात करें, मई 2025 में विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ पर किया गया साथियों, मुंबई के अंदर से इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट बात करें, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में पोप फ्रांसिस के निधन के बाद में कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया पोप चुना गया है, जिनको अब तक किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों ये याद रखना पोप लियो 14 के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें, भारत और अमेरिका ने वर्ष 2030 तक कितने बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है, तो कौन सा किया साथियों, तो ये याद रखना 500 किया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, देखो हाल ही में किन देशों के मध्य टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास आयोजित हुआ है, तो कहाँ पर हुआ साथियों, भारत और अमेरिका के मध्य होता है। नेक्स्ट बात करें, अप्रैल 2025 में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ पर किया गया साथियों, ये याद रखना नई दिल्ली में किया गया लाडले। नेक्स्ट बात करें, महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, तो किस देश में आयोजित किया गया, ये याद रखना अपने भारत के अंदर से किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पर किया है साथियों, हिसार में किया है। इसको दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में छठे धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास में भाग लिया है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया साथियों, जापान के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो डाक टिकट वाला भी ये चतुरलाल के द्वारा ये भी दोबारा से रिपीट हो गया साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन रहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य अक्षय ऊर्जा स्थापना क्षमता में देश में शीर्ष स्थान पर है, तो अपना राजस्थान आपको देखने को मिलेगा, शायद तक ये भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए
थीम क्या रखी गई, तो क्या रखी गई थी साथियों, तो याद रखना एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये थीम रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, वो पूछा गया है। तो पहला कथन बात करें, यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी किया गया। बात एकदम गलत आती है साथियों, ये नीति आयोग के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये आपके टेस्ट सीरीज में भी सवाल आया था, ये याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं और आज का लास्ट सवाल आ जाता है, हाल ही में पूर्ण साक्षरता वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो साथियों कौन सा बना है, मिजोरम बना है, ये याद रख लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हुआ होगा, कोई भी कमी रही हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ साथियों।